10 से 12 के बीच का फुटेज गायब है। हॉस्टल प्रबंधक क्यों वीडियो को डिलीट कर दिया? वो कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, बच्ची के साथ जाती हुई है, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फिर होगा, कब रुकेगा ये? जब तक इसके लिए फास्टेस्ट कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक तेजी से इस पर न्याय नहीं होगा, तब तक रुकने वाला। वो बच्ची बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी थी, और हम उसे बहुत नीचे या अंदरूनी बातों से जानते हैं। ड्रग्स का सेवन करती है, तो उसके कारण से ये नीपापोती करने का और इसमें संचालक को बचाने का काम किया जा रहा है। दूसरे स्टेट का मंत्री कहता है कि बिहार से लड़कियां जो है 20-25 हजार में आती है, कि वास्तव में किस तरह से काम बिहार में होता है। तो वहाँ की मंत्री गलत नहीं है, यहाँ की सरकार गलती है। उस यहाँ की जनता अपना कलम छोड़ करके हथियार उठाने के लिए आई। पटना के कॉलेज में जो नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। हॉस्पिटल का कहना है कि जो यूरिन में जो टेस्ट किया गया है, उसमें जो है का जो गोली है, ओवरडोज की वजह से जो उसकी मौत हो गई है। लेकिन परिजन का आरोप है कि जो उसकी जो है हत्या की गई है, उसके लेकर के जो है आज जहानाबाद में जो है कैंडल मार्च निकाला गया था। जैसा कि हमारे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम इस वक्त जो है कारगिल चौक पर है, और कारगिल चौक पर जो है यहाँ पर लोग जो है कैंडल मार्च से लेकर के जो है यहाँ पर आए हैं। और लोगों का कहना है इसकी हत्या की गई है और उसे जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। अब देखना यह है कि सुशासन बाबू की सरकार है, और इस सुशासन बाबू की सरकार में जो है क्या उसे फांसी दी जाएगी, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। अगर हत्या नहीं है तो फिर उस जगह का जो है सीसीटीवी कैमरा जो है कैसे डिलीट किया गया? इस तरह की घटना है, और इस सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह की घटना जो है अक्सर। कल जो है लोग पटना में जो है जब सबको लेकर के जाम किए, वहाँ पर भी जो लाठी डंडे से जो है प्रशासन ने लोगों को जो है मारा है। तो जैसा कि हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश की, यहाँ तक उसने परिजनों को बताया कि बच्ची जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करती है। उस बच्ची के रूम में नशीली दवाओं को रखवाया गया। 10 बजे तक उस हॉस्टल में उस बच्ची जो 10 बजे तक रात्रि तक वो फुटेज में वो बच्ची है, और 10 से 12 के बीच का फुटेज गायब है। हॉस्टल प्रबंधक क्यों वीडियो को डिलीट कर दिया? वो किस आधार पर उसने डिलीट किया? और पटना के एसपी महोदय किस आधार पे बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पहले कैसे उन्होंने कह दिया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है? और जब कल उस बच्ची के निधन के बाद पीएमसीएच में जब ले जाया गया, वहाँ के चिकित्सकों ने, मैं नाम नहीं उजागर करना चाहूँगा, उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ जाती हुई है, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसमें हॉस्टल प्रबंधक और उसके साथ दरिंदों ने मिलकर के उस बच्ची को साथ पूरी तरह से पीट करके उसे जख्मी किया है। और उसके बाद उस 16 साल की मासूम जहानाबाद की जो बेटी थी, उसके साथ उन हरामियों ने दुष्कर्म किया है। माफ कीजिएगा, मैं अपना आपा खो दिया हूँ। उस बच्ची के पूरे शरीर पे 12 से 15 जख्म हैं। 16 साल की मासूम बच्ची के साथ मैं बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय से, एसएसपी महोदय से, बिहार के मुख्य न्यायाधीश से, बिहार के गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सर, बिहार की निर्भया की लाज को बचाइए। जहानाबाद के स्वाभिमान के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आज हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम पूरे बिहार को बंद करना सर जानते हैं। सर, हम श्री कृष्ण बाबू के लोग को है, हमारी मांग है सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच हो, और हॉस्टल प्रबंधक को जो डॉक्टर है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो सर, और उन सारे लोगों को उम्र कैद की सजा हो, फांसी की सजा हो, तत्काल गिरफ्तारी हो। हमें सर न्याय चाहिए। भागवत जी, आज आपकी क्या कार्यक्रम था और आगे आपकी क्या रणनीति होगी? सर, हमारी जो भावना थी सर, हम श्रद्धांजलि देने वाले थे, और अभी श्रद्धांजलि देने के बाद हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे सर। हम अपनी बातों को सभी गार्जियनों के बीच में, सही भाइयों के बीच में, सही माताओं के बीच, बहनों के बीच में हम रखेंगे कि क्या हुआ है वहाँ। हम अपनी ताकत को दिखाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं सर। चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी है रश्मि वर्मा, उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए और इस जांच से उसको दूरी किया जाए, क्योंकि इस मामला में 3 लोग दोषी हैं। एक तो हॉस्टल के संचालक 90% दोषी है, उसके साथ प्रभात मेमोरियल डॉक्टर के जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। और इस दोनों मामला को लिपापोती करने के लिए चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी पूरी तरह से पैसा लेकर बिक चुकी है। और ये मामला कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। जब मामला का खुलासा होगा, बड़े बड़े सफेद पोस्ट में आएंगे। जिस तरह से बिना परिजनों की कोई एक्टिविटी के जिस तरह से मामला को लिपापोती किया गया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये मामला सप्लाई का है, ये लड़की सप्लाई का मामला है। जिस तरह से गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर जो बिहार की अनेकों बच्चियां पटना में रहती है और उसके साथ गोरख धंधा किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी से मेरा आग्रह है
कि इस तरह का धंधा को बंद कीजिए और बिहार में बेटियों को सुरक्षित कीजिए। पटना राजधानी है सर, वहाँ 1 लड़की नहीं रहती है, 5 लाख लड़की रहती है। 5 लाख। हम लोग डॉक्टर को मानते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर ने जिस तरह से हरामी पानी किया है और डॉक्टर ने इस लड़की को मारा है, गलत इंजेक्शन लगाया है। ये हमारे पास खबर आई है कि प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया है और लड़की के साथ रेप हुआ। इसमें कहीं से कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम सब चीज मानते हैं। जो पुलिस प्रशासन कह रही है कि शरीर आदि पॉइजन का गोली खा रही है और नींद का गोली खा रही है, तो इस पूरे शरीर पर उसका जख्म है। सैकड़ों जख्म उसके शरीर पर पाए गए, प्राइवेट पार्ट पर उसके जख्म पाए गए हैं। तो ये जख्म कहाँ से आए, इसका क्या है? और सीसीटीवी कैमरा हॉस्टल मालिक क्यों डिलीट किया? और उस हॉस्टल मालिक का 8 हॉस्टल चलता है। क्या मांग है? हमारा मांग है कि हॉस्टल मालिक को फांसी हो, रश्मि वर्मा को और प्रभात को तत्काल गिरफ्तार करके सस्पेंड किया जाए। पहले रश्मि वर्मा को। पूरा मामला एक महिला होके और महिला की जाति को पैसा लेकर नीपापोती कर रही है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। और यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला गया है, तो कुछ लोग हैं इनसे बातें करेंगे। इस तरह के जो है रुक सकता है कैंडल मार्च से? देखिए, कैंडल मार्च से रुकने वाला रहता तो इससे पहले भी बहुत बार ऐसा घटना हुआ है, रुक जाता। अभी तक रुका नहीं रुका। इससे पहले भी कितना केस हुए, पटना में, दिल्ली में 2 महीना पहले भी हुआ है, फिर होगा। कब रुकेगा ये? जब तक इसके लिए फास्टेस्ट कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक तेजी से इस पर न्याय नहीं होगा, तब तक रुकने वाला कुछ है नहीं। इसके लिए सरकार को फास्टेस्ट कोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाते हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलना चाहिए। सजा नहीं मिलेगा तो फिर से दोबारा घटना करेंगे। वो दोबारा घटना न होने के लिए इसको फास्टेस्ट कोर्ट के जरिए ही सही कर सकते हैं और फांसी से कम कोई सजा नहीं होना चाहिए। बताइए, इससे पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, फिर आगे होगा। ये रुकेगा कैसे? जब तक लोग नहीं डरेंगे, लोग को डर का माहौल नहीं बनेगा, हिम्मत उसको आता कैसे ऐसे करने का? इससे पहले भी घटना हुआ। ऐसे घटना न होने के लिए, हिम्मत तोड़ने के लिए सख्त से सख्त कानून बना करके सजा देना पड़ेगा। कैंडल मार्च और तो ठीक है, ये सब तो अभी सभ्यता बना हुआ है। हमारा जो ये देश है और राज्य बिहार है, यहाँ के लोग तो महाभारत किए हुए हैं लड़की के लिए, महिलाओं के लिए। हम लोग भूल क्यों जाएंगे? जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार में जो है अक्सर जो है बलात्कार हो जा रही है, हत्या हो जा रही है, और छात्र जो बेटी होती है, गार्जियन जो है आखिर बेटियों को पढ़ने कहाँ भेजेंगे? तो क्या लगता है इस तरह के जो कैंडल मार्च निकालने से हत्या रुक सकती है? हत्या नहीं रुकेगी तो हत्या और बढ़ सकती है, हत्या और बढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए भी हम कलम छोड़ करके हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। और आज से हमारा निर्णय यही होगा कि अगर प्रशासन 15 दिन के अंदर इसका सजा नहीं सुनाया जाता है तो हम इसके लिए अपना कलम छोड़ेंगे और हथियार उठाएंगे और इसके लिए सारे लोगों को एकजुट करना होगा और उसका प्लानिंग हम करेंगे। कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार है, फिर कैसे हो रहा है? किसी की भी सरकार हो, सुशासन बाबू यही न करवा रहे हैं, सुशासन बाबू ने करवा रहे हैं, जो अपने खुद बोलते हैं, अलर बलर बोल देते हैं, और वो उनसे क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? अब हमें विश्वास एक फुट नहीं है, कानून पे कोई तरह का रहम नहीं है, कानून से विश्वास उठ चुका है और इसके चलते अब हम लोगों को हथियार उठाना होगा। और हथियार पब्लिक पर नहीं, हथियार जो होगा वो प्रशासन पर होना चाहिए। तो लोग जो है बच्ची को कैसे पढ़ने बाहर दे सकते हैं? वो बच्ची बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी थी और हमारे रिलेटिव भी लगती है। इसके कारण से हम उसे बहुत नीचे या अंदरूनी बातों से जानते हैं और उसे कहा जा रहा है कि इसे ड्रग्स का सेवन करती है। तो उसके कारण से ये नीपापोती करने का काम किया जा रहा है और इसमें संचालक को बचाने का काम किया जा रहा है और ताकि आगे भी वो संचालक इसी तरह के कार्यक्रम को जारी रखे। दूसरे स्टेट का मंत्री कहता है कि बिहार से लड़कियां जो है 20-25 हजार में आती है, उसका तो प्रमाणित आपको 10 दिन के अंदर भी नहीं मिल पाया। 2 दिन के अंदर आपको दिखाई पड़ गया कि वास्तव में किस तरह से काम बिहार में होता है। तो वहाँ की मंत्री गलत नहीं है, यहाँ की सरकार गलती है। उस सरकार अगर फांसी नहीं देती है तो हम लोग यहाँ की जनता अपना कलम छोड़ करके हथियार उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस रमेश्वर मुखिया को हम लोग याद करेंगे और उस याद को एक बार फिर से आगे बढ़ाना होगा। और इस बार पब्लिक के लिए नहीं, इस बार जो होगा प्रशासन के लिए होगा, प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा। जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ जो है लोग जो है जिस तरह से लड़की की जो है हॉस्पिटल में जो है हत्या कर दी जाती है, वहाँ पढ़ने के लिए जो है माता पिता उनके भेजते हैं और वहाँ पर वो लड़की जो है नीट की तैयारी कर रही थी और वहाँ पर जो है हत्या, लोगों का आरोप है कि हत्या कर दी गई है। अब देखना है और लोगों सरकार से जो है अपील कर रहे हैं कि से भाई उसे फांसी की सजा दी जाए। इसके लेकर के जो है आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है और बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। बाकी आप लोग का क्या राय है तो वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।